Hi guys, this is SK Verma. I am going to start benchmark lecture on geological time scale. Geological time scale is also known as GTS. It is important for UPSC GS, PCS GS, and for geography optional students as well. Geographical time scale is a study of Earth's history, like Earth's evolution, existence of life on Earth, etc. Let me explain uh, it with the help of chemistry. As you know that in the chemistry that the smallest part of compound is molecule, and a smallest part of molecule is atom. Atom is subdivided into subatomic particles. याद ये रखना है कि GTS divides Earth's history into eon, era, period and epoch. देखो जिस तरह कंपाउंड के छोटे पार्ट को स्मॉलेस्ट पार्ट को मॉलिक्यूल कहा जाता है, मॉलिक्यूल के स्मॉलेस्ट पार्ट को एटम और एटम के स्मॉलेस्ट पार्ट को सब एटॉमिक पार्टिकल्स लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कहा जाता है। तो डिफरेंस यहाँ ये है कि कंपाउंड के स्मॉलेस्ट पार्टिकल को मॉलिक्यूल कहा जाता है, यानी साइज का डिफरेंस है। बट यहाँ इयोन, एरा, पीरियड और इपोक में साइज का डिफरेंस नहीं होकर के बल्कि टाइम ड्यूरेशन का डिफरेंस होता है। इयोन इज लार्जेस्ट डिवीजन ऑफ जियोलॉजिकल टाइम, लार्जेस्ट स्पैन ऑफ टाइम होता है, जबकि एरा सेकेंड लार्जेस्ट होता है। सिमिलरली पीरियड थर्ड, और ये इपोक शॉर्टेस्ट यूनिट ऑफ जीटीएस होता है, सबसे छोटा होता है, कम ड्यूरेशन का होता है। जैसे अगर इयोन को डिवाइड करोगे तो एरा बनेगा, एरा को डिवाइड करोगे तो पीरियड बनेगा, और पीरियड का क्लासिफिकेशन करोगे तो इपोक जो भी होगा वो इपोक होगा। अर्थ एज इज डिटरमाइंड बाय यूरेनियम डेटिंग, इसको और यूरेनियम डेटिंग और इसको यूरेनियम लेड डेटिंग भी कहा जाता है, इसकी डिटेल जरूरत नहीं है। दूसरी बात ये याद रखना है कि इसको 4 3 11 7 याद रखना है, यानी जो फर्स्ट जीटीएस है उसका 4 टाइप्स होता है, सेकेंड एरा का 3 टाइप्स होता है, पीरियड 11 होता है टोटल, और फिर याद रखना है कि टोटल इपोक 7 होता है। सुपर ट्रिक है, याद रखना है कि इयोन 4 टाइप्स होता है, जो हैप को लिख सकते हो, हैप ऐसे भी कह सकते हो कि हैप्पी एंड प्योर प्रोडक्ट्स। हैप्पी मीन्स हेडियन एंड आर्कियन, प्योर प्रोटेरोजोइक, और प्रोडक्ट्स यहाँ फेनरोजोइक। यहाँ ध्यान रखना है कि हेडियन लगभग 4 से 3.5 बिलियन ईयर्स बिफोर प्रेजेंट, इसका ये जीटीएस है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल है। यहाँ प्रोटेरोजोइक और फेनरोजोइक, जो कि इस दोनों में जोइक है। जोइक का मतलब होता है, यहाँ मैंने लिख रखा है, जोइक मीन्स एग्जिस्टेंस, जोइक मीन्स एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ। तो प्रोटेरोजोइक, प्रोटेरो की मीन्स पहले, यानी ये ओशन में लाइफ स्टार्ट हुआ था। फेनरोजोइक मतलब यहाँ विजिबल था लाइफ। हैरियन एक तरह से ओल्डेस्ट होता है, यानी यहाँ जो हैप लिखे हो तो ये HAPP, यानी हैप सबसे ओल्डेस्ट, उसके बाद फिर ए, फिर पी, यानी हैडियन सबसे ओल्डेस्ट है, उसके बाद आर्कियन, उसके बाद प्रोटेरोजोइक, उसके बाद फेनरोजोइक। तो हैडियन ओल्डेस्ट होता है, समटाइम्स इसको 4.6 से 4 बिलियन ईयर बिफोर प्रेजेंट लिखा जाता है। तो ये जो जीटीएस होता है ये एग्जैक्ट नहीं होता है, ये अप्रोक्स होता है, वेरी करता है, डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट डेटा मिलेगा। तो अब देखो, जैसे हैडियन, तो हैडियन में अर्थ का कूलिंग स्टार्ट हो गया था। दूसरी बात कि यहाँ ये भी ध्यान रखना है कि अर्थ का जो फॉर्मेशन था वो उस समय कंटिन्यू था, और हॉट नेबुला एक्रीटिंग, यानी हॉट नेबुला का एक्यूमुलेशन हो रहा था। आर्कियन का जैसे जीटीएस कई जगह 4 से 2.5 बिलियन ईयर रहेगा, और 2 से 2.5 बिलियन ईयर भी ले सकते हो। ध्यान रखना है कि आर्कियन इयोन में आर्कियन इयोन में, क्योंकि ये जो HAPP है, हैप, ये तो इयोन है। तो अरावली और ईस्टर्न घाट्स का फॉर्मेशन हुआ था। अरावली इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन ऑफ इंडिया है। पहले ही मैंने बता रखा है कि प्रोटेरोजोइक, प्रोटेरोजोइक मतलब पहले वाला, यानी ओशन में पहले लाइफ का एग्जिस्टेंस हुआ था, और फेनरोजोइक में लाइफ का विजिबल, यानी ये विजिबल लाइफ ऑन अर्थ। इन पैलियोजोइक यूराल और अपलासियन माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ था। आपको पता है कि यूराल रसिया में है। यूराल इज ए बाउंड्री ऑफ एशिया एंड यूरोप। दूसरी बात कि अपलासियन यूएस में है, खास करके ईस्टर्न साइड ऑफ यूएस में लोकेटेड है। फिर ये फेनरोजोइक इयोन को डिवाइड किया जाता है
एरा में मैंने क्या बताया कि इयॉन को डिवाइड करोगे तो एरा में, और अ, एरा को डिवाइड करोगे तो पीरियड भी प्राप्त होगा, और पीरियड डिवाइडेड इनटू इपोक, इपोक स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ जीटीएस है। तो इसका 3 टाइप्स होता है, काफ़ी आसान है, इसको पीएमसी याद रख सकते हो, पीएमसी पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, ये याद करने के लिए ट्रिक रख सकते हो याद। पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सिनोजोइक, सिनोजोइक इज आल्सो नोन एज कैनोजोइक। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरा, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सिनोजोइक। सिनोजोइक ये ऑनगोइंग एरा है, सिनोजोइक ऑनगोइंग एरा है। दूसरी बात ये ध्यान रखोगे कि इयोन कौन सा होगा, तो सबसे ऊपर वाला इयोन का 4 पार्ट्स है, तो ऊपर वाले है फेनोजोइक, यानी ये फेनोजोइक लेसर ओल्डर था, इयोन से सबसे लीस्ट ओल्डर है ये, तो ऑनगोइंग इयोन कहा जाएगा, और ऑनगोइंग एरा सिनोजोइक होगा। उसी तरह हम लोग ऑनगोइंग पीरियड भी देखेंगे, ऑनगोइंग इपोक भी देखेंगे। जैसे कहा जाएगा क्वेश्चन में कि एरा इन फेनोजोइक कौन सा है, तो यहाँ लिखा हुआ है पीएमसी, पीएमसी, तो ऑब्वियसली ये तीनों का तीनों है, पीएमसी एरा होता है, ये तीनों का तीनों इसका आंसर हो जाएगा। अब ये देखना है कि हैडियन में अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था। इनिशियल अर्थ 4.6 बिलियन ईयर बिफोर प्रेजेंट था, बिफोर प्रेजेंट बीपी। दूसरी बात कि आर्कियन एज में फर्स्ट सुपर कंटिनेंट होगा। बहुत सारे स्टूडेंट का अभी भी कन्फ्यूजन है कि फर्स्ट सुपर कंटिनेंट का मतलब ये सिर्फ और सिर्फ पेंजिया होता है, नहीं, कई सुपर कंटिनेंट है, जिसमें भालबारा वाज फर्स्ट सुपर कंटिनेंट। दूसरी बात की आर्कियन में ओशन का भी फॉर्मेशन हुआ था। फिर ये ध्यान रखना है कि हम लोग देखने जा रहे हैं पीरियड, तो एरा इज डिवाइडेड इनटू पीरियड। क्या मैंने बताया कि इयोन को डिवाइड कर लो तो एरा बनेगा, एरा को पीरियड में डिवाइड करो और पीरियड को इपोक में, तो हम लोग एरा को पीरियड में डिवाइड करने जा रहे हैं, और ये टोटल पीरियड 11 होता है। इसमें जैसे ये अभी पढ़े हो ना कि जो एरा होता है, तो एरा का टाइप्स अभी आपने पढ़ा है। एरा का टाइप्स क्या पढ़ा है कि फेनरोजोइक एयन को जब डिवाइड करते हो तो 3 एरा बनता है, पीएमसी पटना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो अभी ये याद रखना है कि एरा पी में, एरा एम में और एरा सी सिनोजोइक में, इसमें पी में 6 होता है, क्या 6 होता है, पीरियड होता है। एम में मेसोजोइक में 3 होता है, और सी सेनोजोइक में 2 होता है। इसको ट्रिक भी याद कर सकते हो, बट इसको कॉस्ट कैप करके याद कर लो कि जो कॉस्ट कैप 6 पीरियड होता है, और जो मेसोजोइक होता है, मेसोजोइक में टीजेसी, अभी ट्रिक बताऊंगा अभी, और इसको टी क्यू थैंक यू करके भी इसको याद किया जा सकता है। तो इसको मैंने बता रहा हूँ नेक्स्ट पेज में। देखो जैसे इसमें पीएमसी है, एरा पीएमसी है, एरा को डिवाइड करोगे तो पीरियड बनेगा, पीरियड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो पैलियोजोइक पी में 6 टाइप का पीरियड होता है, तो बेटर है कि इसको कॉस्ट कैप करके याद कर लो, और ट्रिक भी कर सकते हो, बट इसमें बेहतर रहेगा कि कॉस्ट कैप करके भी याद रहो, आसान हो जाएगा। टी जे सी, ये दिस टी जे सी, ये मेसोजोइक का पार्ट है पीरियड। सेनोजोइक का 2 टाइप्स होता है, जब सेनोजोइक को 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, टर्शियरी और क्वाटरनरी में, तो ये टर्शरी या क्वार्टरनरी पीरियड है, यानी टर्शरी क्वार्टरनरी ये 2 हो गया, और टीजेसी ये 3 हो गया, और इसमें कॉस्ट कैप ये 6 हो गया, यानी टोटल पीरियड 11 हो गया। अब याद रखना है कि जैसे टैप्स ऑफ पैलियोजोइक बताया कि कोस्ट कैप करके ही आसान रहेगा, याद करो। मेसोजोइक टीजेसी होता है, इसको द ज्वाइंट कमीशन करके भी याद कर सकते हो, द यानी ट्राइएसिक, ज्वाइंट जुरासिक और क्रेटियसियस। खास करके इसमें जो सिनोजोइक या इसको काइनोजोइक कहा जाता है, इसको थैंक यू करके याद कर सकते हो, टी क्यू। टी मतलब टर्सरी होता है, और या क्वाटरनरी ये लास्ट होता है, यानी सबसे छोटा क्वाटरनरी होता है। आगे पढ़ोगे कि क्वाटरनरी का 2 टाइप होता है, अ, सबसे जो बाद का होता है वो है करेंटली वाले, यानी जो करेंटली होता है, प्रेजेंटली वो हेलोसिन होता है, बाद में उसमें 4600 ईयर्स एगो उसमें एंथ्रोपोसिन ऐड किया गया था।
इपोक को डिवाइड करोगे, जब जैसे इपोक यानी इपोक का टाइप्स होता है, बट पीरियड इज डिवाइडेड इनटू इपोक, पीरियड इज डिवाइडेड इनटू इपोक। जैसे पीरियड कौन सा हमें पीरियड में पढ़ना है, टर्शियरी और क्वाटरनरी का क्लासिफिकेशन। तो इस 66 मिलियन ईयर बिफोर प्रेजेंट से 2.2 मिलियन ईयर बिफोर इसके टैप्स 5 टैप्स है, पैलियोसीन, ईओसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन और प्लियोसीन। दूसरी बात ये क्वाटरनरी, इसका 2 टाइप्स होता है, प्लीस्टोसीन और हेलोसीन। यहाँ मैन का एग्जिस्टेंस था, मैन का एग्जिस्टेंस यही हुआ था। प्लीस्टोसीन तो जानते ही हो, इसमें डिटेल आगे बताऊंगा, कुछ ग्राफ भी बताऊंगा। ये आइस एज कहलाता है, काफ़ी उसका टेम्परेचर कम हो गया था और प्लीस्टोसीन में सी लेवल घट गया था, जबकि हेलोसीन में टेम्परेचर बढ़ गया था और सी लेवल भी इंक्रीज कर गया था। तो इसका डिटेल्स तो आगे देखना है। जैसे इपोक को याद करने के लिए, इपोक का मैंने बताया कि टोटल कितने होते हैं। देखो ये हो गया 5 और ये हो गया 2, टोटल 7 हो गया टोटल। तो इसका ट्रिक है कि पुट आइज ऑन माय पैशन प्लीज हिना। इसका मतलब ये हो गया कि इसका सबका नेम अभी बता चुका हूँ। अब देखो यहाँ, जैसे हेलोसीन ऑन गोइंग इपोक होता है, यानी सबसे जो बाद वाला होता है वो ऑन गोइंग होता है। दूसरी बात ये याद रखना है कि हेलोसीन में 4600 ईयर्स एगो एंथ्रोपीसिन ऐड किया गया था। कहाँ ऐड किया गया था? हेलोसीन में ऐड किया गया था। इसका मैं रिवीजन देख लेता हूँ। जैसे मैंने बता रखा है कि पहला कि इओन फर्स्ट लार्जेस्ट होता है, लार्जेस्ट जीटीएस होता है, एरा सेकेंड होता है। उसी तरह से जब फिर अगर स्पैन ऑफ टाइम यानी अगर हम लोग ड्यूरेशन के बेसिस पे देखा जाए तो सबसे लार्ज इओन होता है, उसके बाद एरा, पीरियड और इपोक स्मॉलेस्ट जीटीएस का यूनिट होता है। इओन का 4 टाइप्स होता है, हेडियन, आर्कियन, प्रोटेरोजोइक, फेनरोजोइक। ये प्रीकैम्ब्रियन में आता है, तीनों ये प्रीकैम्ब्रियन में आता है। फेनरोजोइक का टाइप्स होता है पीएमसी, पहले ही पढ़ चुके हो। दूसरी बात कि ये पैलियोजोइक का बताया था कि इसको कोस्ट कैप करके याद कर लेना, मेसोजोइक को टीजेसी करके याद कर लेना, बताया था कि द जॉइंट कमीशन। और सेनोजोइक का 2 टाइप्स थैंक यू करके बताया था कि टी टर्सरी और क्वाटरनरी। फिर ये जो टर्सरी होता है ये 5 होता है इसका, और ये क्वाटरनरी 2 टाइप्स होता है, जिसका ट्रिक मैंने बता रखा है पहले ही। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रहा हूँ। देखो, इओन 4 तरह का होता है। जो इओन सबसे बाद वाला फेनरोजोइक है, तो ऑब्वियसली ये ऑनगोइंग इओन होगा। एरा का टाइप्स में इसमें पीएमसी था, 3 टाइप्स था, तो सेनोजोइक लास्ट में होता है। तो सेनोजोइक मतलब यानी ऑनगोइंग एरा कहलाएगा सेनोजोइक। ऑनगोइंग पीरियड क्वाटरनरी कहलाएगा। और ऑब्वियसली इपोक में सबसे लास्ट ये है हेलोसीन है, तो ऑब्वियसली ऑनगोइंग इपोक हेलोसीन होगा। इसमें इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट्स है कि इन अर्ली एंड मिड मेसोजोइक इंडियन कोल फील्ड्स फाउंड इन, जैसे दामोदर वैली में था या गोदावरी वैली में, रिवर सोन में एक्सेट्रा, जिसको गोंडवाना कोल फील्ड कहा जाता है। दूसरी बात ये याद रखना है कि जो गोंडवाना कोल फील्ड होता है उसमें 90% ऑफ इंडियन कोल पाए जाते हैं। इंडियन कोयल याद रखना है कि यंगर कोल होता है। उसका रीज़न ये है कि ये कार्बोनी फेरस नहीं होता है, सो बेस्ट टाइप ऑफ कोल नहीं होता है। इन ऑस्ट्रेलिया कार्बोनी फेरस कोल इज प्रेजेंट। इस वजह से इंडिया ऑस्ट्रेलिया से कोल इंपोर्ट करता है, बिकॉज वहाँ कार्बोनी फॉरेस्ट टाइप का कोल होता है, बेस्ट टाइप का कोल होता है। कुछ ही याद रखना है कि पर्मियन ये भी आइस एज होता है, पेलियोजोइक का पार्ट होता है, पेलियोजोइक आइस होता है। इसमें लाइफ फॉर्म्स 90% एक्सटिंक्ट हो गया था। जुरासिक और ट्राइसिक ये लास्ट सुपर कंटिनेंट पेंजिया होता है। याद रखोगे, सुपर कंटिनेंट का मतलब ये कई सुपर कंटिनेंट होता है, जिसमें लास्ट सुपर कंटिनेंट कौन था? पेंजिया था। लास्ट सुपर कंटिनेंट पेंजिया। हालांकि ध्यान रखोगे, कई लोग बताते हैं, वहाँ कोई टीच करते हैं कई लोग कि यहाँ पेंजिया का स्प्लिटिंग हो गया था, ब्रेकिंग डाउन ऑफ पेंजिया, बट इट इज नॉट ट्रू। याद रखना है कि यहाँ सुपर कंटिनेंट पेंजिया का फॉर्मेशन हुआ था, ब्रेकिंग नहीं हुआ था। दूसरी बात की जो डेवोनियन है या सिलूरियन है, वहाँ ह्यूज फॉरेस्ट हुआ था, पाया गया था अर्थ पे। और खास करके याद रखना है कि इंटरसरी पीरियड फॉर्मेशन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स, डेक्कन प्लेट्यू। याद रखना ये है कि जो हिमालय होता है, हिमालय टर्सरी यंग फोल्ड माउंटेन होता है। फोल्ड माउंटेन का एग्जांपल है जैसे रॉकीज है, एंडीज है, एल्प्स है, हिमालय है, एक्सेट्रा।
इसमें इम्पोर्टेंट कुछ पॉइंट ये भी है कि आप जैसे जानते हो कि क्वाटरनरी पीरियड में इसमें इपोक था प्लीस्टोसीन और हेलोसीन। तो इसमें कुछ प्लीस्टोसीन के बारे में जानना है जो काफ़ी क्रूशियल होता है, खास करके जीएस के लिए भी। तो प्लीस्टोसीन, एक तो याद रखना है कि ये आइस एज होता है। प्लीस्टोसीन आइस एज। आइस एज का मतलब क्या हुआ कि दैट इज फेज ऑफ ग्लेशिएशन। फेज ऑफ ग्लेशिएशन। दूसरी बात ऑब्वियसली कि ये आइस फेज है तो ऑब्वियसली जो एवरेज टेम्परेचर होगा वो डिक्रीज कर जाएगा और सी लेवल फॉल कर जाएगा। साथ में याद रखना है कि चूंकि एवरेज तो ओशियन टेम्परेचर भी इसका डिक्रीज कर जाएगा। अभी इसमें एक इम्पोर्टेंट ये है प्लीस्टोसीन में कि सपोज ये सी लेवल है और कह रहा है कि सी लेवल फॉल कर गया, सपोज फॉल करके यहाँ आ गया सी लेवल। तो इसमें याद रखना है जब सी लेवल फॉल कर जाएगा तो यहाँ यहाँ कोरल रीफ आइलैंड बन जाएगा। इसको कहा जाता है कोरल रीफ आइलैंड। कोरल रीफ आइलैंड फॉर बिकॉज ऑफ फॉल इन सी लेवल। ये सी लेवल के बिकॉज ऑफ सी लेवल डाउन होने की वजह से, फॉल होने की वजह से ये बनता है। दूसरी बात इसमें एक इम्पोर्टेंट ग्राफ है कि प्लीस्टोसीन 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 इसका जीटीएस कंसीडर किया जाता है 2.2 मिलियन ईयर बिफोर प्रेजेंट से 1170 ईयर बिफोर प्रेजेंट। देखो इससे क्लियर क्या है? इससे क्लियर है कि 11700 ईयर्स में प्लीस्टोसीन खत्म हो गया था। यानी टेम्परेचर का अगर ग्राफ लिखते हो और यहाँ अगर सपोज कि 11700 तक ये एज्यूम किया जा रहा है कि प्लीस्टोसीन यहाँ एंड हो गया था, तो ऑब्वियसली अगर ग्राफ ड्रॉ करोगे तो ये 11170 पे ये क्या था, ऐसे समझो कि इसको एग्जैक्ट ऐसे लिखो बेहतर रहेगा कि 11700 ईयर्स बिफोर प्रेजेंट। तो ऑब्वियसली अगर जब यहाँ इस पॉइंट पे जब प्लीस्टोसीन में खत्म हो गया था, तो प्लीस्टोसीन अगर खत्म हो गया था तो ऑब्वियसली यहाँ से टेम्परेचर राइज करेगा, तो इस तरह का ग्राफ करेक्ट होगा। यानी टेम्परेचर डिक्रीजिंग स्टॉप्स। कब स्टॉप्स हुआ? इस टेम्परेचर इस इतने ईयर पे। इट मीन्स क्या हुआ? इट मीन्स इट मीन्स एंड ऑफ आइस एज। इट मीन्स एंड ऑफ आइस एज। ऑब्वियसली आइस एज एंड हो जाएगा तभी तो वहाँ टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, क्योंकि अगर जब तक प्लीस्टोसीन आइस एज कंटिन्यू करेगा तो टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा था, सी लेवल डिक्रीज कर रहा था। अब जैसे कि हेलोसीन में याद रखना है कि प्लीस्टोसीन के बाद हेलोसीन जो ऑनगोइंग इपोक है वो हेलोसीन है, और आफ्टर द एंड ऑफ प्लीस्टोसीन इमर्जेंस ऑफ मैन, यानी यहाँ इमर्जेंस ऑफ मैन। दूसरी बात कि हेलोसीन में ऑब्वियसली क्या होगा, हेलोसीन में मैन का इमरजेंस हुआ तो ऑब्वियसली यहाँ टेम्परेचर कंपेरेटिवली इंक्रीज करेगा, आइस तो रहेगा नहीं। और वहाँ ग्लेशिएशन था प्लीस्टोसीन में, तो यहाँ डी ग्लेशिएशन हो जाएगा। डी ग्लेशिएशन, इसका मतलब क्या हुआ? डी ग्लेशिएशन का मतलब अर्थ इंटर्स इन डी ग्लेशियर आफ्टर टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तब। दूसरी बात यहाँ याद रखना है कि ऑब्वियसली सी लेवल इंक्रीज कर जाएगा, सी लेवल यानी ओशन का टेम्परेचर भी इंक्रीज करेगा। और ये क्या होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो ओवरऑल जो करंट है, जो करेंटली एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर है वो ज़्यादा है, यानी दैट इज फेज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग। तो यानी प्लीस्टोसीन में टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है। हेलोसीन में सी लेवल भी इंक्रीज कर रहा है और टेम्परेचर भी इंक्रीज कर रहा है। यानी दूसरी बात कि ये फ्लैक्चुएट कर रहा है,
और अभी करेंटली यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, ये करेंटली प्रेजेंटली ये टेम्परेचर यहाँ इंक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर फ्लक्चुएट कर रहा है, इस वजह से क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है, क्लाइमेट चेंज भी हो रहा है।